करते रहते। ये इस तरह नहीं थे कि वो पर्सनल बिहाफ पे कर रहे थे। ये जो लोग मैं बता रहे, ये कोई पर्सनल बिहाफ पे नहीं कर रहे थे, एक पॉलिसी के अंदर कह रहे थे हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना उस पॉलिसी के साथ है जिसमें दहशतगर्दी को बनाया जा रहा है और हमारे और उसके लिए नारा लगाना जरूरी है, जो आप नारा लगा। नारा खैर नारा तो आवाम के जज्बात होते हैं, वो अपने जज्बात आप रोकते नहीं है। हाँ? रोकते इसलिए कि लोगों के जज्बात। आइन कहता है कि ये गलत है। आइन कभी नहीं, आइन तो ये भी कहता है कि आप दहशतगर्दों को नहीं बना सकते, तो फौज क्यों बनाते हैं? अब दो गलत नहीं दुरुस्त तो नहीं हो सकते। नहीं, मैं बात दुरुस्त की बात कर रहे हैं, सब कुछ दुरुस्त करना है। अब मैं बात करता हूँ। ये जो नारा है ये तो 15-20 बल्कि 40 साल के पॉलिसी के बाद निकली। जो 40 साल पहले गलती, 40 साल गलती आप इस नारे को गलत कहते हैं। जो 40 साल आप इस नारे को गलत कहते हैं। कौन से? ये जो नारा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अभी आपने बताया, ये पूरे पाकिस्तान में हर किसी ने साबित कर दी कि ये सही है। मंजूर पश्तीन इसे सही समझता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो आइन क्या कहता है, या आइन मंजूर पश्तीन आइन को भी मानता है, इस नारे को भी मानता है। आइन में हमने तज़ीक की नहीं है। कौन सी तज़ीक की बात करते हो? जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे एक इदारा है, तो उससे क्या आया इदारे की तज़ीक नहीं हो रही? नहीं हो रही, क्योंकि जब मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नहीं, मुर्दाबाद नहीं लगाए हैं, ये लगाए हैं कि दहशतगर्दी के पीछे और ये काफी नारे लगे। ये कोई तज़ीक नहीं है, ये इन लोगों ने किया है यार। आप एक अमल करते हैं। सिर्फ अगर ये कहा जाए कि मंजूर पश्तीन साहब आप अगर उधर जा रहे हैं किसी फौजी के मज़ार पे तो आपका दोगलापन है, तो आप ये अपनी तौहीन समझ के उनका एहतजाज, मतलब उनका बंदा मरे भी तो आप उसको कंडेम नहीं करते। तो अगर किसी को आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा कहे कि यार ये जो चोरी है इसके पीछे कौन शराबी है, तो इसका मतलब है मैं चोर हूं ना, मुझे चोर कहा गया है ना, तो मेरी तो तज़ीक हुई ना। जब आप ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी हो गई यार आपकी तज़ीक, अगर आप किसी चोरी के पीछे हैं और हम बयान करते हैं इसमें तज़ीक क्या है आपकी? आपने काम गलत किया है, गलत, अजीब बात है, गलत काम हो रहा है, उस गलत को गलत कहने पर हमें गलत कहा जा रहा है। एक काम गलत, आपको आप ये कवरेज देंगे? अभी इसी साथ आपके साथ जाऊंगा, अगर ये खान कैंप में आपका मुलाकात तालिबान के कमांडर से न हुआ तो फिर आपको वाना कैंप पे तालिबान आते जाते हुए नहीं देखे तो फिर? अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा है, हम उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आएंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा है कि 45 के करीब लोग ऐसे हमें पता चले हैं जिनका तल्लक पीटीएम से है और वो बैरूनी एजेंसियों के साथ राब्ते में है। अगर वो लोग पकड़े जाते हैं या कोई सबूत सामने लाया जाता है, मंजूर पश्तीन क्या करेगा? फिर उन लोगों के साथ खुद को डिसएसोसिएट करेगा या क्या? फिर आपका क्या लाया मतलब? वो उन्होंने और भी बहुत सारे बातें की हैं कि इस तरह कंदहार में कोई है, अगर वो सबूत लाते हैं, लाएं, FIR में करूंगा उस पर, जो भी सख्त तरीके। आप कौन होते हैं FIR करने वाले? रियासत ने FIR? रियासत अगर नहीं करता है मैं करता हूँ। आपके पास पावर क्या है? आइन कौन सी आपको पावर देता है FIR? ये तो तालिबान करते थे, इसी के तो खिलाफ आप उठे हैं, इसी के तो खिलाफ आप कहते हैं लोग डिसअपीयर होते हैं, इसके खिलाफ आप उठे हैं। आप कैसे FIR करें? आप आइन का वो शेख बताओ जिसमें कोई बंदा किसी पर FIR नहीं कर सकता। रियासत का काम, ये सारी ताकत रियासती इदारों को दी गई। आप मुझे आइन का वो शेख बताओ। फिर तो आप तालिबान की भी जस्टिफाई कर रहे हैं, जो वो अदालतें लगाते थे, ठीक लगाते थे, नहीं तो उन्हें भी कानून नहीं रोकता था। आप कौन सी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो कि एक बंदा PTM में गलत काम कर रहा है, मैं कहता हूं कि PTM के उस गलत बंदे पर FIR मैं करता हूं। मैं खुद के ये PTM का बंदा है, गलत काम कर रहा है, ये FIR मैं करता। आप सामने लाओ, इसमें तालिबान की बात। आप डिसोसिएट कर देंगे उसको? डिसोसिएट तो छोड़, उसके मुखालफत में उस पर FIR करूंगा। आप इसमें तालिबान की बात कहां से? DGISPR कहते हैं कि सबसे पहला बंदा मैं था जिसने राब्ता किया था मंजूर पश्तीन के साथ। आपके साथ DGISPR का राब्ता हुआ था? वो यार क्या बात हुई? मुलाकात हो गई। कहां पे? यहाँ पर ये जो धरने का 7वां दिन था, छठा दिन, इमरान खान के धरने का 126 रोज या आपके धरने का? इमरान खान आपके धरने का, ठीक है, जो आपने प्रेस क्लब के सामने दिया था, उस धरने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो जो हमने खिला में किया था यार, प्रेस क्लब के सामने। मैंने खबर किया आपका धरना, मैंने खबर किया है और बड़ा भरपूर तरीके से कवर किया है, और आपको भी पता है कि उस धरने की कवरेज का क्या सूरत हाल थी, उसके बावजूद मैंने कवर किया। धरने के 7वें दिन DGISPR के साथ हमारी पूरी एक कमेटी थी, उसकी मीटिंग हो गई। उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ों के वहाँ सबूत पेश कर दिए कि यहाँ पर इन लोगों से, ये जो तालिबान है वगैरह, उनसे तकलीफ़ है, वो आपके कैंपों में रहते हैं, वो आपके कैंप में रहते हैं,
ہمارے بندوں کو مارا ہے. میرا ایک دوست ہے, اس کے والد کے سر کو جن طالبان نے کاٹا ہوا ہے وہ آج آرمی کے ساتھ پھر رہے ہیں. تو وہ بیچارہ جب بھی وہ گاڑی آ جاتی ہے دوسری طرف منہ کر کے پھر جاتا ہے. جن لوگوں نے ہمارے سر کو قلم کر دیے وہ لوگ آپ کے ساتھ پھرتے ہیں. سب کچھ ڈیٹیل بھی بتا دیے, باتوں میں وہ بہت خوشگوار تھا, کہہ رہا ہے کہ بس صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کوئی آپ کو یقین دہانی کروائی؟ یقین دہانی کروائی. اس کے بعد کوئی اگلی میٹنگ کا بھی ٹائم طے ہوا تھا کہ 2 ہاں ماہ بعد ملیں گے؟ ان کے ساتھ نہیں, پھر وہ وہاں پر جی او سی کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا یہ سب کچھ ٹھیک کریں گے, لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوا, صرف باتیں تھے. اگر ملاقات, یہ بتا رہے کہ ملاقات ایک ایسا, ہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اگر آپ لوور مخلوق کا ہمارے ساتھ ملاقات بھی ہو گیا تو بھی یہ بہت بڑی بات ہو گئی. تو اس سے نہیں ہوتا ہے. مسئلہ ہمارے مسئلے سیریس مسئلے, ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے ہم صرف باتوں میں نہیں ہوا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہا تھا ہم تو یہاں پہ موجود ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو یہاں کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ نے پریس کانفرنس تو آپ نے تو بڑی ڈیٹیل میں 2-3 بار سنی ہوگی, نہیں سنی, یا ایک بار ہی سمجھ آ گئی؟ سچ میں ایک بار نہیں سنی. ایک بار نہیں سنی, پھر آپ کو سنی سنائی بات پہ تو ویسے بھی بندے کو یقین نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو پتا کیا, میرے دوست بہت ہی پر اعتماد ہے, اس پر مجھے اعتماد ہے, انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا کہ یہ کہا. پھر بھی الفاظ کا تو فرق ہوتا ہے, جو وہ بات کہہ رہے تھے کچھ اور طریقے سے کہہ رہے ہو. ریٹن فارم میں مجھے پیش انٹرپریٹر پھر بھی تھوڑی کچھ نہ کچھ یہ الفاظی میں تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کے ہاں ہوتے ہوں گے, یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتے. میں اور آپ ایک ہی. آپ مجھے انٹرپریٹ کر, میں بیان کر رہا ہوں, آپ اس کے اوپر آ رہے ہو میرے بیان کے اوپر کہ نہیں اس طرح نہیں ہے جو چیز میں. اچھا, کیوں نہیں دیکھی ویسے آپ نے پریس کانفرنس؟ کیا وجہ تھی؟ بزی تھے یا کوئی اور وجہ تھی, یا آپ کو پتا تھا کہ کوئی مطلب آپ کے ریلیٹڈ بات نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, میں نے جب ان کی ساری باتیں سن لیے, ان کو دوست نے چپ دیا کہ یہ باتیں ہو گئی, تو مجھے ضرورت ہی نہیں. نہیں, اس سے پہلے جب یہ آیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر 3 بجے پریس کانفرنس کریں گے, تو آپ نے ضرورت نہیں سمجھی کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں سمجھی, ضرورت ہی نہیں سمجھی؟ ہاں, کیونکہ وہ ان کا اپنا کام ہے آئی ایس پی آر. میں تو سوچ رہا تھا وہ فوج کے معاملات ہوں گے, وہ ڈیل کرتے ہوں گے. تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ سیاسی بیانات دیں گے. وہ وزیر تعلیم بھی ہے جو تعلیم پر بات کریں گے, وہ وزیر قانون بھی ہے جو قانون پہ بات کریں گے, قانون حرکت میں آئے گی. وہ وزیر داخلہ بھی ہیں جو ملک کے اندرونی مسائل کو چھیڑیں گے. وہ وزیر اطلاعات بھی ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں. مجھے کیا پتا کہ سارے عہدے ان کے پاس ہیں. اچھا, اب آپ بات کر رہے ہیں صرف پشتونوں کی, اگر دیگر علاقوں کی بات کریں, آخر میں ہم کنکلوڈ, آخری 2 یا 3 منٹ ہے ہارڈلی, ہم صرف آپ کا یہ والا نقطہ باقی صوبوں کے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں. پنجاب کی بات کریں تو اگر مسائل تو پنجاب میں بھی ہیں, وہاں پہ بھی سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایک بڑا جو جاگیردار پنجاب میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, سندھ میں وڈیرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, پشتو لوگ ہر جگہ پہ رہے ہیں. تو کیا ان کے لیے بھی آپ آنے والے دنوں میں کوئی لائے عمل تشکیل دینے کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل, ہم اگر ہمارا بس چلے تو اللہ کرے انسانیت کے خیر کے لیے ہم امتیاز ساتھی ہیں, ظالم طبقے کا ہم بلا امتیاز مخالف ہیں. اس میں یہ امتیاز نہیں کریں گے کہ آپ اچھے ہو برے ہو, اچھا درجہ ہے برا درجہ ہے, آپ لوگوں کے درمیان پاپولر ہو نہ پاپولر ہو, جو بھی ہو, آپ جو ظلم کرے گا ہم ظلم کی مخالفت کریں گے, جو بھی مظلوم ہے ہم مظلوم. علی وزیر اور محسن داوڑ بالکل آپ کی پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں, جس طرح پی ٹی ایم کہتی ہے اسی مطابق چل رہے ہیں. آپ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ملاقات جو کی ہے بلاول صاحب سے. علی اور محسن دو آزاد ایم این اے, ان کے اپنے علاقے کے مسائل بھی ہوں گے, اس کے اپنے پارلیمان کے اندر ایشوز بھی ہوں گے, اس پر وہ کسی کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوں گے, کسی کے ساتھ حمایت رکھتے ہوں گے, کبھی نیوٹرل رہیں گے. یہ ان کا اپنا آزاد حیثیت سے, وہ پی ٹی ایم نے نہ ٹکٹ دیا ہے نہ پی ٹی ایم کے ٹکٹ پہ آئے, تو آزاد حیثیت سے وہاں, اور پارلیمان کا جو ان کا اختیار ہے جو وہ ان کا اپنا آزاد ہے. آخر میں جاتے جاتے صرف ایک بات ہے کہ بڑی وہ سیریس قسم کی گفتگو ہو گئی, لوگ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اے پی ایس میں آپ پڑھے, کوئی یاد, کوئی ٹیچر یاد آتا ہے, کوئی یاد جو آپ شیئر کرنا چاہیں دیکھنے والوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ؟ ایک بچپن کی یادیں ہوتی ہیں نا, خاص کر کے پڑھائی کی بڑی یاد ہوتی ہے کہ بچپن میں اس انداز میں پڑھا, یا کوئی ایسی بات جسے دیکھنے والوں کے چہرے پہ اسی طرح مسکراہٹ آئی جیسے آپ کے چہرے پہ آئی, اور آپ کو دیکھ کے میرے چہرے پہ آ گئی جاتے جاتے. یہ ہے کہ بس اتنا کہوں گا کہ اگر ایک بندہ پڑھا ہوا ہے اے پی ایس میں ہے تو اس کی جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ تو اے پی ایس میں ہے, اور اس کے بعد جی ڈی پائلٹ کی ٹرائی بھی کی, تو اس کے بعد بھی اگر وہ اس طرح بات کر رہے ہیں تو ضرور کچھ ہوگا. وہ جون ایلیا کی ایک وہ ہے, ٹھیک نہیں ہے لیکن برابر اس نے کہا یار میں سے زیادہ ہوں, یار میں شرابی ہو گیا, کچھ تو ہوگا. مطلب
अगर इस जान एलिया बहुत पसंद लगता है हाँ, मंजूर पश्तीन मेरा साहब को। पसंदीदा शायर है उसका। हाँ, वो ये एक शेर भी सुनाऊंगा। हाँ एक दो और सुनाए ना, मैं सुनने वाले सुनना चाहते हैं, देखने वाले देखना चाहते हैं। ये काफी है कि दुश्मन नहीं है, वफादारी का दावा की। और ये बड़ा कोई आपने इस थ्रू बड़ा मैसेज भी दे दिया। नहीं वो तो नहीं, वे वैसे शेर चल रहा है। अच्छा, और ये बात है कि हमारे साथ ये जो मोहब्बत होती है वो नेचुरल होती है। किसी के घर को मिसमार कर दो, उसके बच्चे मर जाए, आप फिर जाएं उसको रोक नहीं सकते, मुश्किल होता है। अली वजीर के घर के 17 बंदे थे, वो उस वक्त जब ये उस वक्त आ रहे थे जब फौज भी नहीं थी, उस वक्त के रास्ते में कौन खड़ा था? अली वजीर के बड़े भाई फारूक सबसे पहले जो टारगेट हुआ, वो जो उज़्बक और ताजिक और तालिबानों के खिलाफ वाना में लश्कर कुशी हो गई, ये सरदार कबीला है वाना का, इन्हीं लोगों ने किए, तब जब कोई नहीं था उस वक्त भी। आज उनके लहजे से गिला करते, काश रियासत उसको अपने गले के साथ ले जाते कि चलो जो भी ले जाए, आप मुसीबत में हो, गम में हो। ये बड़ापन तो नहीं हो रहा है। गाड़ी वाला लतीफ़ा आपने सुनाया, वो लहजे वाला और नुकसान वाला, बड़ा एंजॉय किया हमने यकीनी तौर पे। ये जो आपने कैप पहनी हुई है, ये इसके पीछे उज़्बेक कैप है ये असल में पश्तून तो नहीं? तकरीबन, हाँ ये पश्तून कैप उज़्बेक कैप नहीं, मेरे ख्याल में हज़ारा कैप है ये। उज़्बेक कैप। हाँ हज़ारा कैप है, हज़ारा कैप है। असल में ये तकरीबन पश्तून इलाके में ऐसे लोग होंगे जो सन 2000 से इसके पहले, इसका जो तारीख है वो 200 साल से भी पहले। मशहूर आपने जी। ये मज़ार शरीफ में बनते, जो मलंग लोग होते हैं मज़ारों पे, आप लाहौर चले जाए जो दाता दरबार है वहाँ पर भी मलंगों के सर पर ये जो डी खान में एक मज़ार है, क्या नाम है वो पीर का, उसमें भी मैंने तकरीबन इससे पहले कि मैं नहीं पहनता था उस वक्त भी, ये तो हमारे गांव में एक मजदूर था, मेरे सर पे टोपी थी, उसने कहा कि ये आपकी टोपी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने कहा चलो चेंज करते हैं, तो हमने चेंज कर दिया। हाँ, तो उसके बाद अचानक ये हमारे दरने वगैरह नकीब के साथ आता गया और फिर ये मशहूर हो गई। अब तो पहचान बन गई, अब तो पीटीएम की भी पहचान बन गई, मुजाहमत की पहचान बन गई है। ये असल में टोपी नहीं है, सर पर कफन बांधना है, तो ये मुजाहमत की पहचान। वैसे ब्लैक और रेड कलर का कफन खूबसूरत भी है, ये नई टोपी खूबसूरत है। तो बहरहाल अच्छी टोपी, खूबसूरत टोपी। बाकी अगर इस वजह से कि ये अफगानिस्तान में बनते हैं, इस वजह से ये अफगानिस्तान के कोई एजेंट बनते हैं, तो सबसे बड़ा एजेंट कौन है? कायद आज़म, क्योंकि ये कराकुली टोपी है वो कंधार में बना। नहीं वो मैं यही कह रहा था कि इस तरह को कोई चीज कहीं की इस्तेमाल बंदा कर सकता है, उस हवाले से तो कोई नहीं। आखिर में थोड़ी तल्ख बातें तो होगी, मंजूर पश्तीन ने कभी मोहब्बत यार अपने टाइम मिला होगा या टाइम ही नहीं मिला? अजीब, सच में अगर दिल से कहूँ, हम ऐसे हालात से गुजरे हैं कि कभी इस तरफ वो नहीं हो गए, यानी अगर मोहब्बत करना भी चाहे हम क्यों कैसे करें? नहीं सच बताओ कि इतने सख्त हालात में गुजरे। ये शायरी तो कुछ और बता, ये खैर शायर तो मैं नहीं शायरी बता रही, वैसे मैं खुद भी कोई अपना कलाम सुनाए ना, फिर हमें पता चलेगा मोहब्बत आपने की है। वतन से ज्यादा किया मैंने, अब मजलूम से ज्यादा किया। अच्छा, वतन के बारे में कोई वो चलो मैं अपना एक गजल है मशहूर भी है, उसकी तर्जुमा भी करूंगा और सुनाइए। हर चा पजड़ की दी सातली गिराना सूख न मनी यो चा मनली गिराना। वो कहते हैं मेरे हर जुमले के आखिर में प्यारे का लफ्ज आता है, मोहब्बत वाले लोग कि यहाँ पर ये बातें हर किसी ने अपने दिल में रखे हुए हैं प्यारे, मगर बाज़ लोग इन बातों को मतलब वो करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते इन बातों को। पुख्तून एहसास चराना खावरे न के नूर खुमुंग हर सदी बाई गिराना। तो कहते हैं कि मेरे से जो अपने पुख्तून वाली अपने रवायात के एहसास से वो आप ख़त्म ना कर दो, बाकी हमारे पास कुछ नहीं रह गया है, हमने सब कुछ खो दिया है प्यारे। और इसके अलावा और शेर है कि माविल मैदान तब दुश्मन रादरुमी दाखुक पलवान हम दिरागली ग्राम। मैं कह रहा था कि ये जो मैदान होगी उसमें दुश्मन आएंगे, ये तो अपने लोग आए हैं प्यारे यहाँ पर। और एक शेर है कि आहद मजलूम खानदा अज मजलूम जड़ा और दुमरा खानदा दुमरा कुछान दिखान दिली ग्राम। देखते ये जो आपका गुरूर और तकब्बुर है और हंसना है, और उधर मजलूम की फरियाद है, आह इतना तो मैंने किसी का भी ऐसे हालात में हंसना या तकब्बुर नहीं
اور آخر شعر ہے کہ دا آزادہ دا انقلاب گلونا پشتین پٹن لدی پہ گران. یہ جو آزاد زندگی کے انقلاب کے پھول ہے یہ پشتین اپنے ماں کے پھول چاہتے ہیں پیارے. اچھا کافی کمنٹس اس طرح آ رہے کہتے ہیں کہ بھائی کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے. اصل وہ تھوڑی اصل میں یہ لہجے کی بات کرتا ہوں. ہمارے اوپر یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے باتیں ٹھیک ہیں لیکن لہجہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا لہجہ ٹھیک ہے, باتیں ٹھیک نہیں. اچھا آپ کا بھی لہجے کے بارے میں اور دوسرے انقلاب نہیں, مجھے تھوڑا سا اس انداز میں یہ پیش کرنا ہے تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ کوئی پلانٹڈ قسم کا انٹرویو ہے یا کوئی مخصوص کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. کیونکہ آخری نظام کی تبدیلی, انقلاب, کیا جمہوریت کے ذریعے, آخری سوال ہے بس اس کے بعد ختم, جمہوریت کے ذریعے نظام تبدیل ہوگا. عمران خان نے بھی اسی طرح کا نعرہ لگایا تھا نیا پاکستان. کیسے, کس طرح, کیا آپ کے پاس کیا فریم ورک کیا ہے؟ بس ٹھیک. دیکھو ہم تو فی الحال اتنے بے بس لوگ ہیں کہ اپنے مسائل کی بات کرے بھی تو بھی ہم غدارہ اور ایجنٹ قرار دیے جاتے ہیں. ہماری بے بسی کا انتہا ہے. یہاں حاکم طبقے, مقتدر طبقے کے ساتھ جو پاور ہے اور اس کے سامنے جو ہم بے بس لوگ ہیں, ان میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. نظام کی تبدیلی کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر اتنا ہے کہ جب تک یہ سامراجی نظام ہو, کالونیلسٹ نظام, جب تک یہ برطانیہ کے بنائے گئے ادارے اور پورا سسٹم اسی طرح ہو, تب تک یہاں پر گھریلو مسائل بھی ہوں گے, علاقائی مسائل بھی ہوں گے اور صوبائی اور ہر قسم کے مسائل ہوں گے. یہ کالونیلسٹ نظام برطانیہ نے بنایا اس لیے تاکہ کس طرح لوگوں کو اس کے ذریعے غلام بنا سکے, پایا سکے. یہ جو ایک کا کھیت ہوتا ہے, دوسرا کھیت اس پر دعویٰ کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو شوٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ غریب بندہ عدالت میں انصاف نہیں ملتا ہے اور بڑا عرصہ کیس چلے گا. اس طرح کے یہ جو عدالتی نظام ہے یا دوسرے جس میں انصاف کی ریفارم نہیں, میں سوچ رہا ہوں یہ بالکل برطانوی نظام کو ریجیکٹ کر لے جائے. پھر کون سا نظام, کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ اگر یہاں پر اتنی وہ ہے, یعنی اتنی کمزوری ہے کہ پورے ملک میں 3-4 بندے ایسے نہیں ہے جو ایک اچھے نظام کی بات کرے یا یہاں پر لائے, تو پھر تو مطلب بہت بڑی وہ ہوگی اس معاشرے کی, بدبختی ہوگی. اس طرح بھی نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں وہ میرے شعر کی طرح, مگر کوئی بھی وہ نہیں کرتا ہے اس چیز کو. بلی کے گلے پہ گھنٹی باندھا کا کون کیا بس ہم نے تو اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں, کر سکنے کی سکت ہے وہ کریں گے. باقی جہاں تک نہ ہو سکے وہاں تک ہماری کسی جماعت کو آپ سیاسی کو اپنے نظریے کے قریب پاتے ہیں پاکستان میں, کسی ایک جماعت کو کچھ کسی حد تک؟ ریلیجس پارٹیز بھی ہیں, سیاسی جماعتیں بھی ہیں. میرے لیے اس طرح ہے کہ آج تک میں نے کسی بھی سیاسی پارٹی میں حصہ نہیں لیا. ہماری مجبوریات نہ ہوتے, ہمارے ساتھ یہ ہم اپنی زندگی کو یوں خطرے میں نہ دیکھتے, سچ میں ہم نہیں نکلتے. شاید پوری زندگی میں کسی پارٹی یا تحریک کے ساتھ میرا تعلق نہ ہوتا. میرے ماں باپ نے انتہائی غربت میں مجھ کو تعلیم حاصل کی, میں بس کوئی اپنی نوکری کرتا. مگر مسئلہ ہے کہ اس نے مجبور کر دیا. تو میں پارٹیوں کو زیادہ تو جانتا بھی نہیں, ان کے منشور کو اسٹڈی نہیں کیا زیادہ. اور باقی ساری پارٹیوں کے لیے ہم نیک خواہشات رکھتے ہیں کہ اللہ کرے سب اچھے ہو, مزید اچھے ہو جائیں. اور کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی اختلاف ہے وہ علمی بنیادوں پر, زمینی حقائق کے بنیاد پر, ثبوتوں کے بنیاد پر, مظلومیت کے بنیاد پر, انصاف کے تقاضے کے لیے. جی ناظرین, یہ آپ نے انٹرویو دیکھا, منظور پشتین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے سخت سوال کیے ان سے کافی, اور سخت سوال ہونے چاہیے اور جیسے جیسے مقابلہ پڑے گا پھر مسائل کا یہ اتنے وہ ہو گئے ہمارے خلاف پروپیگنڈے. ایک بار یہاں تک کہا گیا کہ منظور کا ایک بھائی ہے قاری محسن, جو طالبان کو خود کچھ ٹریننگ دیتے. پھر میں نے دعویٰ بھی کیا کہ قاری محسن میرے فیملی چھوڑ, میرے گھر چھوڑ, ہمارے پورے تحصیل میں نام کا بھی کوئی بندہ ملا تو بھی آ جائے, میں اسٹامپ پیپر لکھتا ہوں, مجھے پھانسی پر چڑھا بغیر کسی جرم. اس حد تک چلے گئے ہیں. پھر کہا گیا کہ اس کا ایک بھائی ہے نسیم, وہ خود کش جیکٹ کو تیار کر رہے تھے. نسیم کی پیدائش 2009-2010 اور ان کے بارے میں جو رپورٹ لکھی تھی وہ 2008 میں. اس کے مطلب پیدا ہونے سے 2 سال پہلے ہی, وہ 1 سال پہلے اس پر یہ الزام تھا کہ آپ کو بڑا معجزاتی شخص ہے. یا اور کبھی کہہ رہے ان کا کوئی رشتہ دار ہے
कंदहार में कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ कि वो तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज तक मैंने यानी यहाँ पाकिस्तान के जो हदूद है इससे आउट कभी कदम नहीं रखा है ना ये मेरे रिश्तेदार यार कहाँ होते हैं और वो कहाँ बात करते हैं वजीरिस्तान में इतनी स्ट्रिक्ट अभी आपको ये प्रोग्राम तो तकरीबन हम ख़त्म कर चुके थे, अब आपने वो बात की तो आखिरी बात है कि कभी आपने ये कोई शिकायत मिली कि कोई लोग आपका नाम मिस यूज़ कर रहे हैं, कहीं हो सकता है उसके हवाले से मैं बार बार मेरे जो लाइव वीडियो होते हैं फेसबुक उस पर बात करता हूँ कि अगर कोई भी मेरे अलावा किसी को पैसे देते हैं या कोई मदद देता है तो मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ हम किसी रियासत से किसी भी इदारे से न पैसे लेते न मदद, अगर किसी ने लिया है तो वो उनको काउंट करे अपने, हम नहीं करते इन चीज़ को। टाइम खत्म हो गया, लेकिन अगर ये सवाल नहीं करूँगा तो देखने वाले कहेंगे कि एक चीज़ रह गई आखिरी, जो आप प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये इल्ज़ाम कहते हैं, एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि आपकी पैसे कहाँ से आते हैं, फंडिंग कहाँ से आती है, बाय एयर सफ़र भी कभी आप करते हैं या इतने बड़े जलसे किए जाते हैं, धरने दिए जाते हैं, खाने कहाँ से आते हैं? धरने और जलसे अगर फंडों से कामयाब होते तो पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के जलसे पाकिस्तान में सबसे बड़े होते जिसको रियासती इदारे सपोर्ट करे। हाँ पाकिस्तान, हाँ वो उसकी बात, हाँ हाँ ये इससे नहीं होते हैं क्या लोग जो वहाँ पर पूरे जलसे में खड़े होकर वहाँ पर ये वो करते हैं, मेहनत करते हैं, नारे लगा और बहुत ही वो चार्ज होते हैं, क्या वो भी पैसों से डाल के हम पैसों से कोई वैसे उनके आने के लोड है मतलब वहाँ पे इखराजात होते होंगे? हमारे जो जितने भी जलसे उसमें जिन लोगों के एग्जाम ये हम पर इल्ज़ाम है खत्ता के डीजे इख्तियार के साथ वो आ जाएं, 4-5 बंदों को सिलेक्ट करें, हम अपने चंदा बाक्स जो हमारे जलसों में होते हैं वो उनको देंगे कि आप चंदा हासिल करें ताकि आपको पता चल जाए लोग हमारे लिए सर देने के लिए तैयार है। यहाँ बात चंदे की हो रही है, पश्तून आवाम को इतना बेबस क्यों समझ जा रहा है कि वो एक छोटे से जलसे के अरेंज नहीं कर पाएंगे, नहीं इतना भी नहीं है, 10-10 रुपये 5-5 रुपये भी हम इकट्ठा करें तो भी हमारा जलसा। और हमारे जलसे में क्या होता है पता है, एक लाउड स्पीकर होता है 15-20 कुर्सियों पे, हमारे तो वो जलसे भी नहीं है। और इमरान खान साहब भी ऐसे एक जलसे में आपको तशरीफ लाए थे? हाँ वो इधर में वो तशरीफ लाए थे। बहरहाल नाज़रीन आपने देखा हमने बड़ा खुल के बात की, फंडिंग की बात हुई, अफगानिस्तान की बात हुई, आइन की बात हुई, नए निज़ाम की बात हुई, इनके हवाले से अपने हवाले से मंजूर पश्तीन साहब के हवाले से बात हुई। एक चीज़ जिसका जाते जाते मैं कहूँगा कि ऐ मौला इतने अच्छे हालात कर दे कि जवान अभी मोहब्बत करें, और जिस तरह की आप शायरी करते हैं, जवान एलिया आप पढ़ते हैं, तो जवान एलिया पढ़ने वाले पे तो वैसे भी मोहब्बत फ़र्ज हो जाती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगा रुखसत, और ये बताता चलूँ कि बिल्कुल ये जो अभी हम इंटरव्यू आपके सामने लाएंगे विदाउट एनी सेंसर आपके सामने ला रहे हैं, ये जब ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू है इसी अंदाज में आपके सामने पेश किया जाएगा। आपका मोहब्बत की बात तो आपने की, मैंने पीछे रख दिए। बहरहाल जुनेलिया और शायर की जो ज़हनियत होती है वो सबको पता होता है कि शायर बंदा भी आखिर जो जुनेलिया को पसंद करता है। हाँ वो कितनी मोहब्बत करते हैं आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां तो जानते हैं। बहरहाल पश्तीन साहब ने मोहब्बत की है लेकिन बता नहीं रहे, अभी इन्होंने ये इशारा दिया मोहब्बत की है, बता नहीं रहे, किसी वक्त अच्छे वक्त में बैठेंगे और फिर इनसे मोहब्बत पे पूरी बात करेंगे। उम्मीद है जल्दी वो अच्छा वक्त आएगा। अपने उस सैयद उन शराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास सब अमल पे रहते। ये इस तरह नहीं थे कि वो पर्सनल बिहाफ पे कर रहे थे। ये जो लोग मैं बता रहे ये कोई पर्सनल बिहाफ पे नहीं कर रहे थे, एक पॉलिसी के अंदर कह रहे थे हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना उस पॉलिसी के साथ है जिसमें दहशतगर्दी को बनाया जा रहा है और हमारे और उसके लिए नारा लगाना जरूरी है। जो आप नारा लगा नारा तो आवाम के जज्बात होते हैं, वो अपने जज्बात आप रोकते नहीं है। रोकते इसलिए कि लोगों के आइन कहता है कि ये गलत है। आइन कभी नहीं, आइन तो ये भी कहता है कि आप दहशतगर्दों को नहीं बना सकते, तो फौज क्यों बनाते? अब दो गलत नहीं दुरुस्त तो नहीं हो सकते। मैं बात कर रहे हैं, सब कुछ दुरुस्त कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ। ये जो नारा है ये तो 15-20 बल्कि 40 साल की पॉलिसी के बाद निकली। जो 40 साल पहले गलती 40 साल गलती आप इस नारे को गलत कहते हैं। जो 40 साल आप इस नारे को गलत कहते हैं। कौन से? ये जो नारा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अभी आपने बताया, ये पूरे पाकिस्तान में हर किसी ने साबित कर दी कि ये सही है। मंजूर पश्तीन इसे सही समझता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो आइन क्या कहता है, या आइन मंजूर पश्तीन आइन को भी मानता है, इस नारे को भी मानता है। आइन में हमने तज़ीक की नहीं है। कौन सी तज़ीक की बात करते हो? जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे एक इदारा है
तो उससे क्या आया इदारे की तस्दीक नहीं हो रही? नहीं हो रही, क्योंकि जब मुर्दाबाद के नारे देखो लगाए जा रहे हैं। नहीं, मुर्दाबाद नहीं लगाए हैं, ये लगाए हैं कि दहशतगर्दी के पीछे और भी ये काफी नारे लगे। ये कोई तस्दीक नहीं है, ये इन लोगों ने किया है यार। आप एक अमल करते आपको हैं, सिर्फ आप- अगर ये कहा जाए कि मंजूर पश्तीन साहब आप अगर उधर जा रहे हैं किसी फौजी के मज़ार पे तो आपका दोगलापन है, तो आप ये अपनी तौहीन समझ के उनका एहतजाज, मतलब उनका बंदा मरे भी तो आप उसको कंडेम नहीं करते। तो अगर किसी को आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा कहे कि यार ये जो चोरी है इसके पीछे कौन शराबी है, तो इसका मतलब है मैं चोर हूं ना, मुझे चोर कहा गया है ना, तो मेरी तो तस्दीक हुई ना। जब आप ये कहते हैं कि ये जो क्या दहशतगर्दी तस्दीक हो गई यार आपकी तस्दीक? अगर आप किसी चोरी के पीछे हैं और हम बयान करते हैं, इसमें तस्दीक क्या है आपकी? आपने एक काम गलत किया है, गलत। अजीब बात है, गलत काम हो रहा है, उस गलत को गलत कहने पर हमें गलत कहा जा रहा है। एक काम गलत, आपको आप ये कवरेज देंगे? अभी इसी साथ आपके साथ जाऊंगा, अगर ये खान कैंप में आपका मुलाकात तालिबान के कमांडर से न हुआ तो फिर आपको वाना कैंप में तालिबान आते जाते हुए नहीं देखे तो फिर? अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा है, हम उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आएंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा है कि 45 के करीब लोग ऐसे हमें पता चले हैं जिनका तल्लक पीटीएम से है और वो बैरूनी एजेंसियों के साथ राब्ते में है। अगर वो लोग पकड़े जाते हैं या कोई सबूत सामने लाया जाता है, मंजूर पश्तीन क्या करेगा? फिर उन लोगों के साथ खुद को डिसएसोसिएट करेगा या क्या? फिर आपका क्या लाया मतलब? वो उन्होंने और भी बहुत सारे बातें की हैं कि इस तरह कंदहार में कोई है। अगर वो सबूत लाते हैं, लाएं, FIR में करूंगा उस पर, जो भी सख्त तरीन। आप कौन होते हैं FIR करने वाले? रियासत ने FIR करनी? रियासत अगर नहीं करता है, मैं करता हूँ। आपके पास पावर क्या है? आइन कौन सी आपको पावर नहीं, देता है नहीं, FIR? FIR ये तो हर तालिबान करते थे, इसी हाँ। के तो खिलाफ आप उठे हैं, जी, जी, इसी की तो जी, खिलाफ आप कहते हैं जी, लोग जी, डिसअपीयर जी, होते हैं, इसके जी, खिलाफ आप आप उठे हैं। आइन- आप कैसे FIR करेंगे? आप आइन का वो शेख बताओ जिसमें कोई बंदा किसी पर FIR नहीं कर सकता। रियासत का काम, ये सारी नहीं, ताकत नहीं, रियासती नहीं, इदारों नहीं, को दी गई। आप मुझे आइन का वो शेख बताओ। फिर तो आप तालिबान की भी जस्टिफाई कर रहे हैं, जो वो अदालतें लगाते थे, ठीक लगाते थे, नहीं। तो उन्हें भी कानून नहीं रोकता था। आप कौन सी बात कर रहे हो यार? आप बात कर रहे हो कि एक बंदा PTM में गलत काम कर रहा है, मैं कहता हूं कि PTM के उस गलत बंदे पर FIR मैं करता हूं। मैं खुद के ये PTM का बंदा है, गलत काम कर रहा है, ये FIR मैं करता। आप सामने लाओ, इसमें तालिबान की बात आप डिसएसोसिएट कर देंगे उसको अपने आप से। डिसोसिएट तो छोड़, उसके मुखालफत में उस पर FIR करूंगा। आप इसमें तालिबान की बात कहां से आ गई? DGISPR कहते हैं कि सबसे नहीं। पहला बंदा मैं था जिसने राब्ता किया था मंजूर पश्तीन के साथ। आपके साथ DGISPR का राब्ता हुआ था? वो यार क्या बात हुई? मुलाकात हो गई उनके कहाँ साथ। पे? यहाँ पर ये जो धरने का 7वां दिन था, छठा दिन, इमरान 7वां। खान के धरने का 126 रोजा नहीं या यार। आपके धरने का? इमरान खान। आपके धरने का, ठीक है, जो आपने प्रेस क्लब के सामने दिया था उस धरने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो जो हमने खिला में किया था यार, प्रेस क्लब के सामने मैंने खबर किया आपका धरना, मैंने खबर किया है और बड़ा भरपूर तरीके से कवर किया है। जी। और आपको भी पता है कि उस धरने की कवरेज का क्या सूरत हाल थी, उसके बावजूद मैंने कवर किया। धरने के 7वें दिन DGISPR के साथ हमारी पूरी एक कमेटी थी, उसकी मीटिंग हो गई। उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ों के वहाँ सबूत पेश कर दिए कि यहाँ पर इन लोगों से, ये जो तालिबान है वगैरह, उनसे तकलीफ़ है, वो आपके कैंप में रहते हैं, वो आपके कैंप में रहते हैं, हमारे बंदों को मारा है। मेरा एक दोस्त है, उसके वालिद के सर को जिन तालिबान में काटा हुआ है, वो आज आर्मी के साथ फिर रहे हैं। तो वो बेचारा जब भी वो गाड़ी आ जाती है दूसरी तरफ मुंह करके फिर जाता है। जिन लोगों ने हमारे सर को कलम कर दिए, वो लोग आपके साथ फिरते हैं। सब कुछ डिटेल्स भी बता दिए, बातों में वो बहुत खुशगवार था, कह रहा है कि बस सही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ उन्होंने कोई आपको यकीन दहानी करवाई? यकीन दहानी करवाई। उसके बाद कोई अगली मीटिंग का भी टाइम तय हुआ था कि 2 हाँ, माह बाद मिलेंगे, 1 माह बाद? उनके साथ नहीं, फिर वो वहाँ पर GOC के साथ हो गए। ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, सिर्फ बातें थे। अगर मुलाकात, ये बता रहे कि मुलाकात एक ऐसा, हम इतने बड़े लोग हैं कि अगर आप लोअर मखलूक का हमारे साथ मुलाकात भी हो गया तो भी ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो इससे नहीं होता है। मसले हमारे मसले सीरियस मसले, हमारी ज़िंदगी का मसला है। तो इस हवाले से हम सिर्फ बातों में नहीं होता है। DGISPR कह रहा था हम तो यहाँ पे मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि हम तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन
वो लोग जो यहाँ की बात कर रहे हैं वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने तो बड़ी डिटेल में 2-3 बार सुनी होगी, नहीं सुनी, या एक बार ही समझ आ गई? सच में एक बार नहीं सुनी। एक बार नहीं सुनी, फिर आपको सुनी सुनाई बात पे तो वैसे भी बंदे को यकीन नहीं करना चाहिए। फिर आपको पता क्या मेरे दोस्त बहुत ही पूरे इत्मीनान है, उस पर मुझे इत्मीनान है, उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया कि ये कहा। फिर भी अल्फाज का तो फर्क होता है, जो वो बात कह रहे थे कुछ और तरीके से कह रहे और हो, रिटन फॉर्म में मुझे पेश कर दिया। इंटरप्रेटर फिर भी थोड़ी नहीं कुछ ना कुछ तो ये अल्फाजी में तब्दीली आ जाती है। आपके यहाँ होते होंगे, ये हमारे यहाँ नहीं होते। मैं और आप एक ही, आप मुझे इंटरप्रेट कर, मैं बयान कर रहा हूँ, आप उसके ऊपर आ रहे हो मेरे बयान के ऊपर कि नहीं इस तरह नहीं है, जो चीज़ मैं अच्छा समझ। क्यों नहीं देखी वैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या वजह थी? बिजी थे या कोई और वजह थी, या आपको पता था कि कोई मतलब आपके रिलेटेड बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने जब उनकी सारी बातें सुन लिए, उसको दोस्त ने चिट दिया कि ये बातें हो गई, तो मुझे जरूरत ही नहीं नहीं, उससे पहले जब ये आया कि DGI-SPR 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आपने जरूरत नहीं समझी कि हो सकता है कि नहीं समझी मैंने। जरूरत नहीं